Good morning, students. Oh, sorry. Today's started method of 7. It's already done of hand picking. Now the next method of threshing. ऑलरेडी वी आर फार्मर, हम लोग सभी फार्मर हैं। आपने देखा होगा व्हीट एंड पैडीज स्टॉक्स लेइंग इन फील्ड्स आफ्टर ऑफ हार्वेस्टिंग द क्रॉप ऑफ स्टॉक्स। हम देखते हैं कि भाई व्हीट्स एंड पैडी यानी कि धान और गेहूं के व्हीट एंड पैडी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं कहूँगा wheat and paddy, यानी कि गेहूं। और अगर धान की बात करूं तो इनकी जो फसल हम उगाते हैं, अगर हम उसको हार्वेस्टिंग करने के बाद इट्स ऑफ स्मॉल बंडल्स, यानी कि एक गट्ठर के रूप में, बड़े बड़े गट्ठर या स्मॉल्स गट्ठर के जैसी हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं, हम उस तरीके से उनको गट्ठर के रूप में बांध लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे थ्रेसिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम गेहूं की खेती करने के बाद अगर थ्रेसिंग, आपने थ्रेसर में देखा होगा कि हम उसको किसी मशीन में, आजकल तो मशीन चल गई है, मशीन में उसे क्या करते हैं, एक थ्रेसर टाइप का, थ्रेसर ट्रैक्टर से चलने वाला होता है, उसमें डालते हैं और उसका भूसा अलग और उसका वीट्स अलग हम कर लेते हैं। यानी कि जानवरों के खाने के लिए भूसा अलग और इंसानों के खाने के लिए गेहूँ अलग हम कर लेते हैं। तो इट्स मेथड ऑफ लाइक दैट थ्रेसिंग। हम बड़े बड़े बंडलों के रूप में उस थ्रेसिंग में, उस मशीन पे बड़े बड़े बंडल वीट्स के हम गेहूँ के डालते हैं। और आफ्टर ऑफ समटाइम्स वी आर सी द कम्स आउट ऑफ फ्रॉम द मशीन्स कम्स आउट ऑफ ग्रेन, यानी कि अनाज के दाने उस पर से निकलने लगते हैं। एंड अदर साइड्स ऑफ द अदर पार्टिकल्स ऑफ, हम देखते हैं कि अदर पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। तो इट्स ऑफ द कॉल्ड ऑफ थ्रेसिंग। यानी एक बड़े से स्टॉक से हम ग्रेन को अलग कर लें। इट्स ऑफ मेथड एंड इट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ द थ्रेसिंग। तो आशा करता हूं कि आप थ्रेसिंग को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट इज विनोविंग। हमने बहुत सारी चीज़ें गांव में देखी होंगी कि हमने ये मेथड ऑलरेडी देखा होगा। मैं एक छोटे से एग्जांपल के रूप में आपको बताऊं तो पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स ऑफ सिमिलर्स would it be the possible of the separated from the components by the hand picking, and now take the same mixtures of two other the option of ground of stands of one places and repeat the piece of the platform and bud of the mixtures in the प्लेट एंड और हम बात करें अगर विनोविंग की, कि हम देखते हैं कि भाई कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो सेम पार्टिकल्स होते हैं, सिमिलर होते हैं, जैसे दिखने वाले होते हैं, लेकिन वो उनमें क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स या कुछ ग्रेन्स, अगर हम ग्रेन्स अनाज की बात करें, और अनाज से जल्दी आपको समझ में, अगर हम कुछ ग्रेन्स की ऐसी बात करें कि देखते हैं कि भाई कुछ ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, दिखने के भी सेम होते हैं, लेकिन अंदर से क्या होते हैं, बिल्कुल उनके अंदर दाने या उनके अंदर जो दाना होता है या जो ग्रेन्स होता है वो नहीं होता है। होता तो ग्रेन ही है, लेकिन वो एकदम खाली होता है। तो सिमिलर्स होते हैं, समान दिखते हैं, समान कंपोनेंट्स ऑफ दिखते हैं, लेकिन वह हाथों से उठा करके अलग नहीं किए जा सकते। इट्स ऑफ रीजन ऑफ द मैनी क्वांटिटीज ऑफ द मिक्सर।
part of paper of field of same places of there are components that blow away from the wind and winds manage to separate the two components of these the method of called winnowing। तो हम देखेंगे कि भाई कोई महिला या कोई पुरुष क्या करता है, उसमें बहुत सारा हमारे पास ग्रेन होता है, बहुत सारा अनाज होता है, लेकिन वो सिमिलर होता है, एक जैसा दिखता है, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो उसको अलग करने के लिए हम किस मेथड को अपनाते हैं, विनोविंग वाले मेथड को अपनाते हैं। विनोविंग में होता क्या है कि एक पहले तो पुराने समय की अगर हम बात करें तो पुराने समय में क्या होता था कि महिलाएं क्या करती थी, एक चादर से या नेचुरल तरीके से जो विंड चलती थी, जो हवा चलती थी, उससे इस तरीके से एक प्लेट होती थी, इस तरीके से हम प्लेट की बात करें, प्लेट होती थी, उस प्लेट या पेपर या प्लेट की बात करें या हम सूप की बात करें, सीधे सूप से हवा चलती थी और उस हवा से उस ग्रेन को धीरे धीरे क्या करते थे, गिराते थे। और हल्का हल्का गिराने से क्या होता था कि ग्रेन जब नीचे आता था, वन प्लेस ऑफ सेटल डाउन, तो वह नीचे गिरता था, उसी पर हवा लगती थी, तो जो ऐसे पार्टिकल्स जो बिल्कुल खाली होते थे थोड़े दूर जाके गिरते थे एंड और उसे अलग कर लिया जाता था। दैट्स और सेपरेटेड ऑन मेन पार्टिकल्स, हम उसे मेन पार्टिकल्स से, जो अच्छे पार्टिकल्स थे, उसे सेपरेट कर लेते। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, फिर जैसे विंड अगर नहीं चल रही तो उस समय लोग चादरों से या सूप से उसे हवा देकर उस पार्टिकल को अलग करते थे। अब फिर थोड़ा सा और साइंस डेवलप हुआ, तो आप देखते हैं कि हम अपने घरों में फैन लगा करके, आपने ज़्यादा देखा होगा, फैन लगा करके या साइकिल, उस पर बड़ा सा पंखा होता था, उस पर पाँव से पेडल मार करके उसको हवा दे करके उस पार्टिकल्स को अलग करते। इट्स मेथड ऑफ द विनोविंग, और यही मेथड क्या होता है, विनोविंग होता है। तो सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड थ्रेसिंग एंड विनोविंग। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से थ्रेसिंग और विनोविंग को समझ रहे होंगे। और इससे पहले मैंने हैंड पिकिंग को भी अपने अराउंड्स में ही बताया है, अपने घर में ही रह करके आप उसे देख सकते हैं। ये सारे मेथड्स आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं आपके परिवार में। सो थैंक यू।